बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जैसे आ रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं। कुछ लोगों ने मेरे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी बहन की तरह हैं, और उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे फॉरवर्ड की थी और हमने खुद भी देखी थी। तो लेकिन इतना नोटिस नहीं किया था। लेकिन ज़ाहिर है मैं ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग इतनी ज़्यादा गहरी नज़र, हमसे ज़्यादा गहरी नज़र रखे होते हैं। बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो हम अवॉइड कर देते हैं, कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से, तबीयत की वजह से, या शायद शायद सुस्ती काहली की वजह से, तो उसको जो है वो हमारे व्यूअर्स जो है वो पकड़ के रखते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीनशॉट्स इसमें शो करूँ। आपने देखा होगा कि ये जो पप्पू हटेली है, इस डॉक्टर ने जो स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, एक तो ये कि उसकी कोई व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग हुई है, वो नंबर किसका है वो पता नहीं है। ठीक है, तो आप अगर नंबर देख रहे हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है, तो आप नंबर उसको गौर से देखिएगा कि ये किसका नंबर है। और उन्होंने बाकायदा किसी से बात की है, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए, ये है वो है, किस से बात हो रही है। तो ये नंबर जो है वो खोज लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सेकंड चीज़ ये कि उसने फिर 2 स्क्रीनशॉट्स और लगाए हैं कि जिसमें उसने कहा है कि जो रिपोर्ट इनकी कोलीग थी, उन्होंने जो बनाई थी वो रिपोर्ट ये है, और जबकि दूसरी रिपोर्ट ओरिजिनल रिपोर्ट ये है, जबकि दूसरी रिपोर्ट जो है वो ये है। इन्होंने अपना स्टेटमेंट उसके अंदर क्यों चेंज किया? अब सवाल ये होता है कि आपने वो चेंज किया है या उन्होंने चेंज किया? क्योंकि देखिए आप कंट्रोवर्शियल हैं डे फर्स्ट से, ठीक है? तो हाँ, ये चीज़ें एडिट हो जाती हैं, फ़ोटोशॉप ज़िंदाबाद, ठीक है? ये ऊपर से आप ये सारा कटिंग करें और उसको एडिट कर दें, ये बहुत आसानी से कंप्यूटर पे हो जाता है, ठीक है? बड़े-बड़े एडिटर्स पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि आपने उसको एडिट करके चेंज कर दिया हो और बाकी सारा मटेरियल जो है वो उसका सेम रहने दिया हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? लेकिन ये प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल थी, आपने क्यों किया ये ऐसा? आप ज़ाहिर है आपके ऊपर सवालिया निशान है। फिर सेकंड चीज़ ये कि इस पागल औरत ने जो बिलाल है, जो काला कौवा है, उसकी वीडियो अपने टाइमलाइन पे उसने शेयर की है, व्हिच मीन्स कि ये हमारा शक बिल्कुल सही है। और ये खातून जो है फुल ऑफ डाउट हैं। ये इन्होंने टोटल जो है मतलब उन्हीं के प्रोपेगेंडे के ऊपर काम किया है, जैसे कि ये हमेशा से डे वन से हमें नज़र आ रहा था, और इनकी बातों से, इनके बोलचाल से, फिर इन्होंने एक और चीज़ सामने रख दी कि मैं शर्मिंदा हूँ, और मेरी जो प्रीवियस पोस्ट थी उनको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, उनको सीरियस नहीं लीजिएगा क्योंकि मैं नशे में थी। अरे वाह यार! आप नशे में थी। तो ये नशा आपको किसने दिया? आप कह रहे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने दिया है या मेहदी अली काज़मी ने दिया है। उन्होंने वो जो कपड़े दिए थे उसमें वो लगा दिया होगा आपको, वो शम्मू करते हुए आपकी नाक में चढ़ गई होगी। आपने वो जो 5,000 का नोट होगा उसको लेके चाटा होगा, तो उससे आपको नशा चढ़ गया होगा। देखिए ये सब बचकानी बातें, ये वो वहाँ करे वो बंदा जहाँ पर कौम सोई भी हुई है, जागी हुई कौम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह इस केस के बाद से। तो आप काइंडली ये जो आपकी, मैं अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये जो आपकी है हठधर्मियाँ हैं, तो वो बंद करें, ठीक है? ये आप कह रही हैं कि केस से हट जाऊँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन फिर आप जुनैर अवाम की तरफ फिर कूद पड़ रही हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें आवाम इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन इनके ऊपर नज़र ज़रूर रखें क्योंकि ये बंदी बीच में कहीं न कहीं फिर ये कूदी लगाएगी, ठीक है ना? ये वो वाली व्हेल मछली है जो हर 15 मिनट के बाद ऊपर साँस लेने के लिए आती है। ये वही उसी तरीके से डाइव मारेगी आके, और पूरा जो आस-पास के जो समंदर के अंदर सारी हलचल मचा के, छींटे उड़ा के ये फिर चली जाएगी। ये कुछ ना कुछ गंद करेगी लाज़मी। और बाबा सलीम साहब आउट हो गए यार। ये वाक़ई में थोड़ा-सा तकलीफ़देह सीन है, क्योंकि हमें देखें, मुझे खुद भी अफ़सोस होता है कि हम लोग और भी सोशल इश्यूज़ हैं या और टाइप के व्लॉग्स भी बनाते हैं, तो पब्लिक का वो रिएक्शन नहीं आता, ठीक है ना? तो पब्लिक काइंडली थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करे, ठीक है? थोड़ा-सा अगर हम कोई शॉपिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड या और कोई सैर-ओ-तफ़रीह का व्लॉग डाल रहे हैं या कोई किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो काइंडली आप उसको भी सपोर्ट किया करें। क्योंकि आप ये बताइए कि वो बंदा जो जिसने इतनी मेहनत की, इतने ज़िंदगी उसने जो है दाँव पे लगा दी, और काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल जो कॉल्स थी, उनका उसने डाटा निकाल के यहाँ तक कि उसने पूरी
डिटेल्स निकाल के देती, कौन कब कहाँ किस जगह पे मौजूद था, वो सारी चीज़ें किस किस रास्ते से गए वो सारी चीज़ें उसने बता दी। तो ऐसे बंदे को सपोर्ट ना करें तो फिर क्या करें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। टॉपिक यही है कि अभी मंडे का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। सही, अब देखें आप कि एक इतनी एक वहाँ पर जो शेल्टर होम है उसमें इस कदर सख्ती है, पाबंदी है हर चीज़ की, कि आप अपनी बच्ची को पानी तक नहीं पिला सकते। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पानी है बच्ची वही पानी पिएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लें और फिर वहाँ पर देख लें कि इनके जो पप्पू हटेली, डॉक्टर पप्पू हटेली हैं, इनका क्या रिएक्शन था। ये इनको वहाँ पर किसी ने नशा दे दिया चाय में, और ये आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा ये एक दो दिन के अंदर उगलेगी भी कि मैं चाय नहीं पीती, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इसने चाय पी है। ये याद रखिएगा, ये पप्पू हटेली ये हरकतें कर सकती है, ठीक है ना। तो इनके ऊपर नज़र रखें, लेकिन इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दें। ये अभी फिर कल अदालत में पहुंची हुई होगी। ज़हीर से जो है कल वो नजम ज़हरा ने कोशिश की है, उसको फुटेज ले रही थी वो, और बताया थी कि ये ज़हीर है। ज़हीर जो है वो डर के मारे उसका बुरा शर हो गया, कहने लगा यार मैं वहाँ से लाहौर से जान छुड़ा के आया था बुशरा शकील से, यहाँ पर आके नजम ज़हरा पीछे पड़ गई है। तो नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए वाला हिसाब हो गया। तो उसने अपने वकील को बोला, वकील जान छोड़ें ये वो, मतलब बहुत बड़ा कोई वो क्या कहते हैं, शाहरुख खान है या कोई जरदारी वगैरह कोई, मतलब पॉलिटिशियन है ये, बहुत बड़ी कोई चीज़ है, कोई टाइकून है ये, ठीक है, टाई लग रहा है, कून तो नहीं होगा। तो ये इतने बड़े हैं कि ये अपने वकीलों को कठपुतली बना कर नचा रहे हैं। ये किसी से बात नहीं करेंगे, अपना जो ज़ाहिर है इसके पास कुछ है नहीं, झूठ कुछ छुपाने के लिए, अपना झूठ झूठ छुपाने के लिए, तो ये क्या बोलेगा, इसके मुंह में अल्फाज ही नहीं है। इतना बारीक सा तो है बेचारा, मैं तो कह रहा हूँ कि इसने साथ में वकील जो रखा है वो भी कोट पहन के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा तगड़ा बंदा है, वरना वकील साहब जो है वो भी जेब में कुछ पत्थर वत्थर रखे, तेज़ हवा चल गई तो उड़ा ना जाए कहीं, ठीक है ना भाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नज़र रखिएगा ये पप्पू हटेली के ऊपर और इनकी सारी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से बात करनी है कि इनको, इनकी रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए लोग इनको ऐसे ऐसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इनके फैन पेज पे नहीं जाइए, इनको फॉलो नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, वरना ये दूसरी जुनैरा आप लोग खुद पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये कल अपना यूट्यूब चैनल भी बना के बैठ जाएंगी और फिर जो है ये कराची से ये हरकतें करेंगी, वो मादर ज़िल्लत जो है वो वहाँ से करेगी, तो ये दोनों मिल मिला के माशुक में बिगाड़ पैदा करेंगी। इंशाल्लाह इनके ऊपर केस होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, और बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट्स मज़ीद मिलेंगी। और मेरे ख्याल में ये आखिरी इस नौइयत की जो है वो कोई घटिया एंट्री थी इस कार्टून फैमिली में। ये एडल्ट फैमिली चल रहा है बेसिकली ना, तो उसमें जो भी आता है ऐसे ही अजीब किस्म की चीज़ आती है। तो वो इंशाल्लाह देख लीजिएगा, ये भी बहुत जल्दी पकड़ी जाएंगी। और मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि ये वो खातून निकलेगी, या ये वो बंदई या बंदा वो इंसान निकलेगी कि जिसने जो है वो सारी इनकी जितनी भी क्या कहते हैं लोग हैं उनके नाम ये औरत उगल सकती है, ठीक है। ये पागल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये पागल बनाने की एक्टिंग कर रही है, पागल बनने की, पागल जाहिर होने की एक्टिंग कर रही है। तो इस चीज़ में नहीं रहिएगा, ये एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, तो बी वेयर, ओके। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच गुड एविडेंस फॉर मी, टू मी, सॉरी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग,